हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से। तो यहाँ पे हम सो के उठ के आ गए थे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे बैठे थे, थोड़ी देर गर्म करके पानी लिए थे तो उसी को पी रहे थे। उसी समय ये आ गए थे, बाहर टहलने गए थे और टहल के और मंडी से इतनी सब्जी फिर लेके आ गए। तो हम इनसे बोले भगवान कितना लाते हो। मंगाए थे लहसुन, तो दो दो जगह पे लहसुन, मिर्चा और मटर ये और अंगूर और सेब वोप यही सब लेके आ गए इतने ढेर सारा। और हम फिर उसके बाद झाड़ू लगाने लगे पूरे घर में और ये चले गए हैं ऊपर नहाने के लिए। तो अब हम भी झाड़ू लगा लेते हैं। तो उसके बाद फिर हमको भी नहाने के लिए जाना है। तो यहाँ पे हम नहा के भी आ गए हैं। अब सीधा मेरा काम है मंदिर में पूजा करने। तो उससे पहले हम सबसे पहले अपने फेस में जो कोल्ड क्रीम होती है उसको लगा लेते हैं, क्योंकि फेस बहुत ड्राई ड्राई लगता है। तो उसको नहीं लगाएंगे तो जैसे फेस हिंचा हिंचा सो लगता है, तो उसको लगा लेंगे। और हाथ में थोड़ा सा वो नारियल का तेल लगाते हैं हाथ में। तो हाथ में हम नारियल का तेल लगा लेते हैं। और नहाते समय बिंदी भी मेरी गिर जाती है तो उस बिंदी को भी लगा लेते हैं। बिंदी नहीं लगाओ तो जैसे चेहरा बहुत अटपटा असूज सा लगता रहता है। और नहा के और इतना टाइम नहीं रहता कि हम बाल को सुलझा ले, तो बाल को हम बाद में सुलझाएंगे। पहले हम सबसे पहले पूजा करेंगे मंदिर में। तो फिर उसके बाद हम फिर किचन में जाएंगे। तो चलिए अब हम जल्दी से मंदिर में चल के पूजा भी कर लेते हैं, क्योंकि टाइम भी हो रहा है। तो मंदिर में लाइट तो ऑन कर दी थी। फिर उसके बाद हम मंदिर खोल के हाथ जोड़ते हैं सबसे पहले। फिर उसके बाद लड्डू गोपाल जी को उनके बिस्तर से उठाते हैं, फिर उनको ले जाते हैं, स्नान कराते हैं, फिर उनको ड्रेस व्रेस पहना के अच्छे से तैयार करके बिठा देते हैं। मंदिर की साफ़ सफाई करते हैं, तब फिर पूजा करते हैं। तो यहाँ पे हम आरती कर रहे हैं। तो आइए फैमिली, आप सब लोग भी आरती ले लीजिए और आप सब पे कृपा भगवान ऐसे सदा बनाए रखे, यही आशा है, यही कामना है। और सब लोग अपने अपने तरक्की की ओर बढ़ते रहें। तो चलिए अब हम पूजा कर लिए हैं, अब चलते हैं। हम तुलसी माता को भी जल चढ़ा देते हैं। वो बारजा में तुलसी माता जी हैं तो उनको जल चढ़ा देते हैं। फिर इसके बाद हम किचन में आ गए थे। तो यहाँ चाय तो बन गई थी। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आलू मटर की घुघरी बनाए थे और पराठा सेके थे। तो चाय सबको दे दिए थे, सब लोग ले लिए थे, पी लिए थे। फिर पराठा और घुघरी, तो पराठा सिर्फ इनके लिए बनाए थे, घुघरी सबके लिए बनाए थे। तो यही आज का हम लोग का नाश्ता हो गया था, सिंपल सादा। मटर का सीज़न जब तक है तब तक घुघरी अच्छा लगता है खाने में, खा लो, नहीं तो फिर चला जाता है तो फिर नहीं मिलता है। तो और फिर उसके बाद हम आ गए थे खाना बनाने। तो पूछ रहे थे कि क्या बनाए खाना। तो बच्चे बोले कि मम्मी पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना दो और यही बना दो और रोटी बना दो। तो हम कहे चलो अच्छा, सबको पत्ता गोभी खाना है तो यही बना देते हैं। तो पत्ता गोभी पहले हमको बॉयल करना होगा, फिर उसके बाद फिर हम बनाते हैं सब। ज़्यादा लादने थे उसके भी सब हम खोल रहे थे और रखना था। लहसुन को उनके जगह पर रखना था। और मेरे किचन में इतना जगह नहीं है कि हम मिक्सी भी रूम में दराज है वहाँ पे रखते हैं। किचन इतना बड़ा नहीं है, बस बारजा में जो बना है उसमें ही है। तो यहाँ पे सीटी भी बोल रही थी। तो चलते अब पत्ता गोभी खाली कर देते हैं। तो और ये हरा मिर्च आए थे इतना ज़्यादा, तो पहले के जो हरा मिर्च थे तो हम कहे चलो उसका हम चटनी बना देते हैं, सबको पसंद भी है। तो वहाँ तो हमने हरा मिर्च, लहसुन, अदरक और धनिया का चटनी बना दिया मेरे घर में। इनको छोड़ मेरे दोनों बच्चों को भी बहुत पसंद है और हमको भी पसंद है, तो हम बना देते हैं। तो लोग खाने के साथ मन से खाते हैं। तो ये फिर खाना भी बन गया था, सब लोग खा लिए थे, हम बचे थे तो हम भी खाना खा लेते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर हम आराम करेंगे। तो आराम करके उठ गए थे खाना खाने के बाद। फिर उसके बाद हमारा काम हो गया है चालू, किचन में साफ़ करने का। किचन साफ़ करना है, रूम साफ़ करना है। तो सबसे पहले इतनी समय हम गैस को इसी तरह धुल देते हैं, नीचे उतार के कभी ऊपर ही रख के धुल देते हैं।
तो अच्छे से साबुन से पूरा साफ करके धुल के उसको पानी सब सुखवा के तब उसको रख देते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे हमको ड्रम में पानी भी भरना है। इस समय पानी आता रहता है तो इसी समय हम पानी भी भर लेते हैं। साफ पानी खाना बनाने के काम आता है। वैसे तो पीने के लिए हम लोग के फिल्टर वाला लगा है, उसी से सब पानी पीते हैं। ये तो सिर्फ पानी हम भरते हैं सिर्फ खाना बनाने के लिए। तो काम हो गया है तो अब चलते हैं। दूध भी आ गया तो यहाँ पे दूध रख के धीमा करके चले जाएंगे ऊपर वाले रूम में। वहाँ पे भी अभी काम है, वहाँ करके आएंगे, तब तक दूध पक जाएगा। तो चलिए अब हम ऊपर वाले रूम में भी चलते हैं, वहाँ काम कर लेते हैं। और यहाँ पानी पहले अच्छे से सब कास देते हैं तो ये सूख जाएंगे। हम मेरे आते भर में सब पूरे अच्छे से सूख जाएंगे। देखिए फिर से बसंत पंचमी के लिए पब्लिक जुटाव हो गया, पब्लिक फिर आने लगी हैं। तो अब सारी पब्लिक फिर से आ सकती हो क्योंकि यहाँ पे माहौल एकदम नॉर्मल हो गया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए आप फिर से पब्लिक का आना शुरू हो गया है। तो अच्छी बात है, परसों वो बसंत पंचमी है तो इसीलिए। तो गाइस फिर हम उसके बीच में फिर ब्लॉग नहीं शूट करे थे, फिर डायरेक्ट हम खाना बनाते समय ही ब्लॉग शूट करे थे। उतना टाइम नहीं था क्योंकि लाइव भी थोड़ी देर आ गए थे, उसमें भी मोबाइल का ही काम रहता है, खाली नहीं रहता। तो इसी सब वजह से और शूट नहीं कर पाए थे। फिर हम यहाँ पे खाने में आज बनाए थे खिचड़ी बनाए थे। आज शनिवार है तो शनिवार को खिचड़ी बनाया जाता है, अच्छा होता है। तो हम भी खिचड़ी बनाए थे और सुबह सब्जी बनाए थे पत्ता गोभी की, वो बची थी। और फिर टमाटर आलू की सब्जी भी थी। तो हम कहे ये तो अपना पराठा रोटी कुछ भी यही खाएंगे, खिचड़ी उचड़ी नहीं खाएंगे। तो बच्चों को पसंद है तो हम हरा चटनी और खिचड़ी बच्चों के लिए सबके लिए बना दिए थे। और इनके लिए हम बनाए थे 4 रोटी सेकना था तो इनके लिए रोटी सेक देंगे। तो ये अपने बेटे के लिए पहले खाना निकाल के दे देते हैं तो वो खा ले। फिर उसके बाद फिर कली को बुलाए हैं उसकी आओ तुम भी खाओ, तो उसको भी फिर निकाल के देंगे। तो आज खिचड़ी दही खिचड़ी ये सब बहुत अच्छा लगता है हमको। तो हम अपने लिए दही भी मंगाए थे, 1 पैकेट आई थी दही। तो हम तो दही खिचड़ी भी खाते हैं, दही खिचड़ी अच्छी लगती है। तहड़ी और दही भी अच्छी लगती है। तो हम लहसुन से खिचड़ी को छौके भी थे पर लहसुन साइड कर दिए हैं, नहीं तो भाई बच्चे मेरे दोनों नहीं खाते हैं, उनको वो निकाल के फेंक देंगे सारा। तो अब ये कली के लिए निकाल देते हैं खाना, वो भी खा ले। और हमारे यहाँ इतना ज़्यादा लेट हो जाता है और टाइम हो रहा है 12, फिर भी अभी कह रहे इतनी जल्दी खाना, बताइए इतना टाइम हो रहा है फिर भी कहते हैं कि इतनी जल्दी खाना। फिर डांटते हैं तो फिर वो लोग खाते हैं, नहीं तो ना डांटे ना कहें तो वो लोग अभी बैठे ही रहेंगे खाने के लिए। तो अब ये भी आते हैं तो उनको भी थोड़ी देर आधा घंटा बैठने को चाहिए, दुकान से आते हैं तो वो तो पहले हाथ अपना धुलते हैं पानी से, गर्म पानी से। थोड़ा सा हाथ में दर्द रहता है तो इसलिए वो अपना गर्म पानी से पहले हाथ की सेकाई करेंगे, फिर उसके बाद फिर वो खाना खाएंगे। निकाल लिए हैं अपना और इनका, दोनों लोगों का खाना निकाल लिए हैं। तो खिचड़ी है और सब्जी जो थोड़ी थोड़ी थी, तो सब सब्जी मिक्स करके थोड़ा थोड़ा ले लिए थे दोनों लोग। और फिर इसके बाद अब हम खाना खा लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे पानी रखा था तो जो हाथ धुल रहे थे तो उसको हम फेंक देते हैं और टब भी रख देते हैं। तो फिर चलिए अब खाना खा लेते हैं,
तो आपसे फिर मिलते हैं। तो यहाँ पे खाना भी हो गया था हमारा। फिर उसके बाद आए हम किचन में साफ़ करने के लिए। तो किचन में पहले सेल्फ को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, बर्तन नहीं धुलते हैं क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा होता रहता है। तो अभी बर्तन धुलेंगे तो उसमें भी 10-15 मिनट लग ही जाएंगे, तो इसीलिए हम बर्तन नहीं धुलते हैं। अब सुबह ही डायरेक्ट धुलेंगे। अभी उसके बाद भी थोड़े बहुत काम रहते हैं, ये रखो, इधर साफ करो, उधर साफ करो, बिस्तर इधर उधर सब फेंक देते हैं, उसको रखो, कूड़ा फेंको। तो यहाँ पे गैस भी हम बंद कर दिए। अब चलते हैं कूड़ा फेंक देते हैं, बाहर जैसे ही कूड़ा फेंक देते हैं क्योंकि अभी झाड़ू लगाने वाले आते हैं तो वो झाड़ू लगा देते हैं। अभी झाड़ू नहीं लगा है, हमारे यहाँ दोनों समय झाड़ू लगता है तो इसलिए दिक्कत नहीं होता। यहीं पे पन्नी में भरी रहती, यहीं से फेंक देते हैं तो चली जाती है कूड़ा। तो इसके बाद फिर अब ये बारजा है, यहाँ पे विंडो है तो इसको भी अब बंद कर देते हैं। सब चेक करेंगे कि कौन कहाँ क्या बंद करना है, सब बंद करके उसके बाद ही सोने के लिए चलते हैं। तो ये विंडो भी बंद कर देते हैं, फिर उसके बाद वो दरवाज़ा भी बंद करेंगे सब, फिर लाइट वाइट सब बंद करके तब चलते हैं सोने के लिए। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिएगा और ब्लॉग को फुल वॉच करिएगा। और ब्लॉग अगर आपको थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए का। तो अच्छा लगता है कि हाँ ब्लॉग पसंद आया है। ज़्यादा कुछ मत लिखिए, फिर भी थोड़ा बहुत आप कमेंट कर दीजिएगा कि अच्छा है कि ख़राब है, बताइएगा। तो चलिए पीछे का नज़ारा है, जाते जाते हम एक बार पीछे साइड और देख लेते हैं। अभी सुनसान है एकदम। डोर भी बंद कर दिए हैं, बच्चे चले गए हैं ऊपर सोने के लिए। अब हम भी चलते हैं। अभी ये ऊपर ही है तो अब हम ऊपर आ गए हैं। उज्ज्वल अभी देखिए मोबाइल में ही लगा होगा। तो आशा करते हैं आपको ब्लॉग पसंद आया हो। तो चलिए बाय बाय दोस्तों।